अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजॉय इन्फो। स्क्रीन पे आप ये एरर देख सकते हैं। ये सिस्टम है और ये i5 की फर्स्ट जनरेशन है, नॉट बैंडेड सिस्टम है और प्रॉब्लम इसकी यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको जब ऑन भी करते हैं, विंडोज़ इसके ऊपर इंस्टॉल्ड है लेकिन वो भी ब्लू स्क्रीन डंप एरर दे देते हैं और उसके बाद भी जो है सिस्टम अपनी डेस्कटॉप कंडीशन पे नहीं आता। अभी हमने इसके ऊपर विंडोज़ करना चाहिए, तो यहाँ पे सोर्स के लिए यूएसबी लगाई है, बूट हुई है यूएसबी और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे ये एरर आ गया है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी रैम को निकालते हैं। ये रैम है, इसको वाइट पेपर के साथ हमने अच्छी तरह साफ़ करना है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, कार्बन यहाँ पे कितना है, इसको अच्छी तरह हमने साफ़ करेंगे। साथ इसकी जो पावर केबल और ये वाली केबल है, इसको हमने उतार के इसको भी साफ़ कर लिया ब्रश की मदद से और ये लगा देते हैं। अब पावर लगाएंगे। ये पावर केबल और डाटा केबल भी हमने चेंज की, साफ़ करके लगा दी हैं। अब दोबारा इसको ऑन करेंगे और इसको हम बूट करवा लेते हैं यूएसबी से। यूएसबी से बूट करवा लिया। यहाँ पे अगर देखें तो पहले स्लॉट फर्स्ट या सेकंड पे मेरे ख्याल रैम लगी हुई थी। अभी हमने स्लॉट भी चेंज कर ली है, रैम भी साफ़ कर ली है और इसको दोबारा बूट करवाया। अगर फिर भी वही एरर आएगा तो फिर इसकी जो सिस्टम की रैम है वो प्रॉब्लम कर रही है। रैम को हमको चेंज करना पड़ेगी और बास का रैम साफ़ करने से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि रैम पे कार्बन काफ़ी होता है। अभी इसके ऊपर कार्बन तो बहुत ज़्यादा कम था यहाँ पे, लेकिन सिस्टम काफ़ी देर से ये बंद पड़ा हुआ था, तो उसकी वजह से रैम पे फिर भी कार्बन था, नमी थी, वो साफ़ हो गई है। अब दोबारा चेक करते हैं इसको। ये सिस्टम आ गया। पहले यही सिस्टम जो है यहीं पे आके रीस्टार्ट हो जाता था। अभी ये कि पार्टीशंस तक आ गया है। यहाँ पे इसको हमने कर लेते हैं रिमूव। अब इसको यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि 100% विंडोज़ कंप्लीट होती है या कि नहीं, क्योंकि रैम आप देख सकते हैं वही रैम लगाई हुई है। ये भी रैम नहीं हमने चेंज की, सिर्फ साफ़ किया है और इसको साफ़ करने के बाद दोबारा स्लॉट चेंज करके इसको लगाई है। ये सिस्टम की विंडोज़ हो गई है कम्प्लीट। सिस्टम रीस्टार्ट हुआ है और यूएसबी मैंने उतार दी है इसकी और इसको कम्प्लीट डेस्कटॉप पे आता है। तो फिर इसकी वीडियो को भी एंड करते हैं। सिस्टम की कंप्लीट विंडोज़ इंस्टॉल हो गई है और सिस्टम डेस्कटॉप पे आ गया है। रैम वाली वही है, सिर्फ क्या प्रॉब्लम थी कि रैम के ऊपर कार्बन था जो कि वाइट पेपर से साफ़ किया है। और वीडियो मेरा बनाने का मकसद यही है कि अगर आपके पास भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है, डंप एरर आता है, ब्लू स्क्रीन एरर या जो स्क्रीन पे आपने एरर देखा है जिसको आप फॉलो करते हो, वीडियो को आप देख रहे हैं, तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, इसके अंदर अगर 2 से 3 रैम लगी हों तो आपको 1 बाई 1 रैम पे फिर चला के देखना पड़ेगा, तो वो एक अलग से है। ठीक है, अगर आपके पास सिंगल एक रैम है तो पहले आप उसको साफ़ कर लेंगे। अगर 2 रैम है तो दोनों को साफ़ करें। सिंगल रैम पे आप उसको चलाएं। अगर सिंगल रैम पे वो प्रॉब्लम नहीं कर रहा है तो सेकंड दूसरी रैम पे भी लगाएं। ठीक है, तो इस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो मेरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि भाई की आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।